राजप्रसाद उपाध्याय, विधायक 189 सदर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का विधायक हूँ भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता रहा। पार्टी ने निर्णय लिया मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को 189 सदर सीट से अपना सिंबल दे करके मुझे चुनाव लड़ाया। मैं 2022 के चुनाव में विजयी बना और अपने विधानसभा में सम्मानित जनता की सेवा कर रहा हूँ। यही मेरा परिचय है। कॉन्स्टिट्यूंसी मेरी बहुत ही अच्छी है। उसका नाम तो सदर है, लेकिन वो शुद्ध देहाती कॉन्स्टिट्यूंसी है। इसके पहले परसिमन के पहले उसका नाम जयसिंहपुर था, लेकिन परसिमन के बाद उसका नाम हो गया सदर। मैं वहीं से विधायक हूँ। इससे कॉन्स्टिट्यूंसी में सभी धर्मों के, सभी जातियों के लगभग ब्राह्मण, क्षत्रिय, निषाद, कहार, कुहार, लोहार, नाई, मुस्लिम बिरादरी के, यादव बिरादरी के और कुर्मी बिरादरी के सभी जाति के लोग हैं। और मुझे तो सभी जातियों का वोट कमोबेश मिला है, क्योंकि मैं एक ऐसा विधायक अपनी जनपद का रहा जो पहले राउंड से ही जीतना शुरू किया, अंतिम राउंड तक कभी मैं पीछे नहीं गया। इससे मुझे लगा और मैंने बाद में इसका मतलब अनुसरण भी किया, देखा भी अपने बूथवार, तो मुझे हर जाति बिरादरी के लोगों का वोट मिला। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, वहाँ की जनता को और वहाँ के लोगों को, वहाँ की माताओं बहनों को। विशेष आभार मेरा बहनों के प्रति है, माताओं के प्रति है। मेरी विधानसभा में सर्वाधिक मत अगर किसी को मिला है तो बहनों का, माताओं का, बेटियों का मेरे पक्ष में गया है। इसके लिए मैं पहले अपनी माताओं, बहनों, बेटियों को धन्यवाद देता हूं, साथ साथ वहां की सम्मानित जनता का। हमें ही नहीं, लगभग उत्तर प्रदेश की सभी कॉन्स्टिट्यूंसी में रोडों की समस्या 2017 के पहले बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जब से हमारे योगी जी की सरकार आई है तब से उनका सतत प्रयास रहा है कि सारी समस्याओं का निदान वो अपने जनसेवकों के माध्यम से, अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कर रहे हैं। उसी के तहत मेरी विधानसभा से, चूँकि एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना उत्तर प्रदेश सरकार की है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, जो गाजीपुर से लेकर के और लखनऊ को जोड़ती है। पूर्वांचल लगभग 340 प्लस उसकी लंबाई है, 6 लेन है वो, जो कम समय में कोरोना कालखंड में पूरी हुई। तो निश्चित रूप से अगर कोई काम कम समय में और अच्छी गुणवत्तापूर्व होगा तो कुछ परेशानियां भी आती हैं। तो रोडें काफ़ी क्षतिग्रस्त हुई, लेकिन जब मैं विधायक बना तो अपने प्रदेश के मुखिया सिद्ध योगी आदित्यनाथ जी से मिला और उससे निवेदन किया कि महाराज जी, पूर्वांचल का अधिकांश हिस्सा जनपद का मेरे मतलब विधानसभा से गया हुआ है, ऐसी स्थिति में ज़्यादा नुकसान मेरा हुआ है। तो उन्होंने उसको संज्ञान लिया, अधिकारियों को निर्देश दिया। मेरे यहाँ रोडें अच्छी से बन रही हैं। मेरे विधानसभा में कोई नगर पंचायत नहीं थी, तो नगर पंचायत के लोगों की मांग बहुत दिनों से चल रही थी। मैंने उसको भी संज्ञान लिया और अपने महाराज जी से मिलकर निवेदन किया। उनके आदेश के क्रम में, मेरे अनुरोध के क्रम में जनपद में 2 नगर पंचायतें मेरे विधानसभा में, एक कूरेभार के नाम से और दूसरी जो है बरौसा के नाम से, पूरी प्रक्रिया पूरी होकर शासन को भेज दिया गया है। मुझे विश्वास है कि 3-4 महीने के अंदर ये प्रक्रिया पूरी होकर के और 2 नगर पंचायत मेरे यहाँ नवसृजित हो जाएंगी, एक कूरेभार, दूसरी बरौसा। आप देख रहे हैं कि पानी की समस्या तो कमोबेश पूरे देश की थी, लेकिन हमारे मोदी जी ने एक ऐसा व्यापक कार्यक्रम, हर घर नल का ये कार्यक्रम बनाया। आप लोग तो अमिटे के छात्र हैं, आप लोग सब जान ही रहे हैं कि 2024 तक उनका लक्ष्य है कि देश का कोई घर, चाहे ये किनारे हो, चाहे दूरस्थ हो, चाहे नज़दीक हो, आबादी से हुआ, हर घर को नल शुद्ध पेयजल मिल जाए, इसकी व्यवस्था हो गई है। और मेरी विधानसभा के लगभग हर गांव में शुरू हो गया है, अच्छे से काम चल रहा है। रही बिजली की बात, तो बिजली के क्षेत्र में भी काफ़ी सुधार हुआ है।
जहाँ सपा और बसपा के शासन कालों में हफ्ते हफ्ते बिजली नहीं आती थी, वहाँ कम से कम 16 से 18 घंटे हम बिजली जो है गांव को दे रहे हैं। 20 से 22 घंटे हम मतलब तहसीलों मुख्यालय दे रहे हैं और लगभग 24 घंटे बिजली हम जिला मुख्यालयों को दे रहे हैं, जो मेरे यहाँ कागज चल रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में यद्यपि मेरे यहाँ कई अस्पताल थे, फिर भी 100 बेड संयुक्त चिकित्सालय वीरसिंहपुर के नाम से अभी पिछली 30 तारीख को प्रदेश के डिप्टी सीएम स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी ने जा करके उसका लोकार्पण किया और वो बहुत ढंग से चलना शुरू हो गया है। तो क्षेत्र में चिकित्सा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी मेरी विधानसभा में काफ़ी सुधार हुआ है और जो कुछ बचा हुआ उसके लिए हम सतत प्रयत्नशील हैं। शिक्षा के माने में मेरे यहाँ बहुत सारे डिग्री कॉलेज हैं, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भी है, ITI भी है, पॉलिटेक्निक भी है और बाकी सारी सुविधाएं शिक्षा के क्षेत्र में चल रही हैं। तो स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, ये सब में हम लोगों ने काफ़ी सुधार किया है। और आगे चूँकि योगी जी की सरकार एक जिला नहीं, एक विधानसभा नहीं, सभी जिले, सभी विधानसभाओं का समुचित विकास कर रही है। हो सकता है विकास में कोई विधायक ज़्यादा मेहनत कर रहा हो, उसका ज़्यादा हो जा रहा है 19 में, लेकिन बाकी हर विधानसभाओं में विकास जो है अच्छे से हो रहा है। उसमें मैं देख रहा हूँ कि चूँकि मैं लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र वासियों के लिए लगा हूँ, मैं अपनी विधानसभा में प्रयास करके अधिक से अधिक काम लाने का प्रयास कर रहा हूँ और हो भी रहा है बेटा। मेरे राजनैतिक आदर्श तो मैं आदरणीय सुरेश खन्ना जी को मान करके, जो हमारे यहाँ वित्त और संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्हीं को अपना आदर्श मान करके उन्हीं के पद चिन्हों पर मैं चल करके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे यादगार चुनाव तो देखो बेटा, हम लोग बिल्कुल गांव से जुड़े लोग हैं। जब ये देश मुल्क आज़ाद नहीं था उस समय से, क्योंकि हम लोग गांव से जुड़े लोग हैं, आज भी हम गांव में ही रहते हैं, क्योंकि गांव की पीड़ा कोई गांव वाला ही जान पाता है। अब अगर मोदी जी गांव के से जुड़े न होते तो आज बेटा जान लो, अगर हर घर को वो छत दे रहे हैं, हर बहनों को इज्जत घर दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, तो इसको कोई जो पीड़ा, एक कहावत है, जाके पैर न फटी बेवाई सो कहा जाने पीर पड़ाई। तो अगर आदमी को उसका दर्द नहीं मालूम होता, उसे जानकारी नहीं होती। मैं गांव से जुड़ा हूँ, मेरे पूर्वज लगातार गांव के प्रधान रहे हैं, छोटी काई में BDC रहे हैं, मैं भी जिला पंचायत मेंबर रहा, मेरे परिवार में प्रमुखी लगातार रही। और चूँकि मेरी विधानसभा जहाँ से मेरा गृह घर है, मेरा गृह ब्लॉक है, गृह कॉन्स्टिट्यूंसी जो है मेरी आरक्षित रही है, 1952 से आज तक वो सुरक्षित विधानसभा है। मैं मगल की विधानसभा जिसका नाम सदर है, वहाँ से मैं चुनाव 2 बार लड़ा। इस बार भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर लड़ा और मैं विजयी बना। और ये बड़ा रोचक चुनाव था, क्योंकि ये चुनाव जो था निश्चित रूप से जानो कि जब कोई सरकार रह जाती है तो उसके प्रति एंटी इनकम्बेंसी होती है। कुछ लोग नाराज़ होते हैं, कुछ लोग खुश होते हैं, तो ऐसा लगता है कि क्या हो जाए। लेकिन चूँकि हम लोगों को भरोसा था अपने के ऊपर और अपने आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के ऊपर, हम लोगों ने भरोसा करके अपने कर्मों पर, अपनी सरकार के, डबल सरकार के कामों को देखते हुए मुझे भरोसा था कि हम सभी लोग विजयी बनेंगे और मैं अपने जनपद में सर्वाधिक मतों के अंतराल से मैं विजयी बना। तो जिसमें जनता का विशेष सहयोग है। अगर जनता, चूँकि वोट तो जनता को देना है, लेकिन जनता भी देखती है कि अगर हमारी सरकार, हमारे प्रदेश का मुखिया, हमारे देश का मुखिया मेरे लिए अच्छा काम कर रहा है, तो लोग जाति, धर्म और पार्टी के बंधनों से उठ करके वोट देते हैं। ऐसा मेरे साथ हुआ और मेरे पूरे यूपी में हुआ। 2/3 बहुमत से पुनः योगी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी और अच्छे से काम हो रहा है। आप देख रहे हो, भ्रष्टाचार मुक्त है, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास पर हमारी सरकार काम कर रही है। तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाव पर काम हो रहा है। कोई जात, कोई धर्म, कोई पार्टी नहीं देखी जा रही कि फला पार्टी इनको न दिया जाए, चाहे आवास हो, चाहे वो शौचालय हो जिसे हम इज्जत घर का नाम दिए हैं, चाहे हमारे किसान सम्मान निधि हो, चाहे सौभाग्य योजना हमारी हो, चाहे हमारे जो हैं
या उज्ज्वला योजना हो, ऐसी 396 योजनाएं जो भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, इन सब का लाभ कमोबेश जनता को मिल रहा है। जात के आधार पर नहीं, ज़रूरत के आधार पर दिया जा रहा है। ये मेरी सरकार का सपना है और सपना को पूरा करने के लिए सरकार के नुमाइंदों के रूप में जनता मुझे विधायक बनाया, अपना सेवक बनाया है। उस सेवक के रूप में हम अपनी विधानसभा में काम करें दिन रात, और निश्चित रूप से हमारी विधानसभा धन्य है कि वो लोग धन्य हैं जो हम जैसा सेवक अपना चुन करके और अपने काम को करा रहे हैं। अब मेरी उम्र लगभग 64 प्लस हो रही है। मेरा एक बेटा जो है पुलिस विभाग में पीपीएस अधिकारी, पुलिस अधिकारी है। उसकी पत्नी जुडिशरी में जज है। दूसरा वाला बेटा जो है मेरा, वो एमबीबीएस करके सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है। उसकी पत्नी डीवाई पाटिल कॉलेज पूरे मुंबई से गायनी आर्ट्स में पीजी कर रही है। मेरे 2 बेटे हैं और प्रभु की माया है, हर इच्छा भगवान की कि दोनों अपने लाइन पे चल रहे हैं, परिवार लाइन चल रहा है। मैं स्वतंत्र हूँ, जनता की सेवा करने के लिए आतुर हूँ और सेवा का जनता ने अवसर दिया है। और चूँकि सारे एक पिता का दायित्व बनता है कि अपने बेटों को रास्ते पर ला दे, उन्हें शादी ब्याह कर दिया है, सब कुछ लायक ईश्वर ने बना दिया, सब अपने हाथ पर खड़े हो गए हम। अब मेरा जीवन जो है, हमारी पत्नी है जो हमारे हर काम में गृहिणी है, मेरे हर काम में वो एक छाया की तरह काम करते रहते हैं। जहाँ मैं नहीं पहुँच पाता हूँ तहाँ वो मेरे काम में हाथ बटाने के लिए पहुँच जाती है। जिससे मैं यहाँ आया हूँ तो निश्चित रूप से वो जनता दर्शन में बैठ जाती है, लोगों की समस्याओं को सुनती हैं, लोगों को आशीर्वाद लेती हैं और जो कर पाते हैं अधिकारियों से बताती रहती हैं, नहीं तो मेरे को बताती हैं कि ये समस्या मेरे हिसाब से आप इसको देख लीजिए। तो निश्चित रूप से हम पति पत्नी दोनों लोग जन सेवा में लग कर जनता की सेवा के लिए समर्पित हैं। यही मेरा जीवन है, यही मेरा परिवार है। मैंने सब अपने डिटेल से आपको बता दिया है।